प्रयागराज के गऊ घाट मोहल्ले में पुराने यमुना ब्रिज के नीचे और आसपास के इलाके में जिस तरह से प्रदूषण गंदगी होती है, इसके अलावा बरसात के दिनों में बारिश होने पर पानी भर जाता है, उससे प्रयागराज के रहने वाले ज़्यादातर शहरी दो चार हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल उस इलाके में रहने वाले लोगों को होती है जो वहाँ पर आसपास रहते हैं या फिर उनका वहाँ से आवागमन होता है। हम इस वक्त गऊ घाट मोहल्ले में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनसे आज बात करेंगे। और यूपी बोले के आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर गऊ घाट की जो समस्याएं हैं, खासकर जिस तरह से पुराने पुल के नीचे जो स्थिति है उसको लेकर के जिस तरह से हर किसी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की मुश्किल होती है ये गऊ घाट पुल के नीचे आप लोगों? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गऊ घाट से लेकर के ये जमुना ब्रिज के नीचे जो रोड जाती है, बगल में हमारी जमुना जी है, नीचे पुल के नीचे से बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है। अब तो छोटी गाड़ी भी निकलती भी है, बड़ी गाड़ी भी निकलती है। आप समझिए कि वहाँ काफ़ी दिनों से गड्ढा है, कूड़ा लगा रहता है। बरसात के दिनों में आप समझिए कमर कमर भर पानी वहाँ भर जाता है, पर सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मेयर हैं, यहाँ कैबिनेट मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी जी हैं। बशर्ते आप समझ लीजिए गऊ घाट से लेकर ये पूरे क्षेत्र में इतनी गंदगी रहती है कि आप समझिए कि बरसात के दिनों में जाना मुश्किल हो जाता है। अब आप समझिए पुल वहाँ बंद है, केवल मोटरसाइकिल जाती है ब्रिज के नीचे, नीचे से पूरा आवागमन है, पूरी बड़ी गाड़ियाँ नीचे से जाती हैं। अब आप समझिए अगर वो बरसात के दिनों में अगर वो रोड नहीं बनाई जाएगी तो गाड़ियाँ कैसे जाएंगी? आप समझिए वहाँ बंद हो जाती, गाड़ियाँ भर जाता है, पानी भर जाता है। पूरे गऊ घाट में देख लीजिए नाली बजबजा रही है, ये नाली बजबजा रही है। बशर्ते हमारे यहाँ जो मेयर हैं गणेश केसरवानी जी, हमारे यहाँ सभासद भारतीय जनता पार्टी के हैं, बशर्ते उनको 5 साल के बाद जब वोट लेना होता है तब ये जनता के बीच में जाते हैं और वोट लेकर के हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये वोट लेकर के तो बैठ जाते हैं, जातियों के नाम पर बांट देते हैं, बशर्ते काम के नाम पर ये जीरो हैं। इस क्षेत्र से आप भी गुजरते होंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या हालात हैं? हालात ये है कि वहाँ पे इतनी गंदगी है और वहाँ पे दोनों इंसान आएंगे पुल के नीचे जो है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है और जब बरसात होती है तो कम से कम 4 फुट पानी भर जाता है, जिससे कार डूब जाती है, जो बाइक वाले स्कूटी वाले वो गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। और सरकार यहाँ हमारी जो मेयर बीजेपी के है, बीजेपी विधायक भी, आपके साथ भी कोई दुर्घटना हुई? बिल्कुल हुई है, 2-3 बार हम भी गिरे हुए हैं वहाँ। मेरा आना जाना डेली 4-5 बार है, 2-4 बार हम भी गिरे हुए हैं और तमाम देखते भी रहते हैं। वहाँ पानी की निकासी नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ सीवर मॉडल बन जाए जो रोड गई है पुल के नीचे, पूरा पुल नीचे, और बड़े बड़े पाइप लगा के नदी में मिला दिया जाए तो पानी बरसात में उसमें चला जाए और फिर उसमें चला जाए नदी में, तो पानी नहीं भरेगा तो एक्सीडेंट कम होगा। और गंदगी जो वहाँ लोग रहते, गंदे लोग जो ढेकार के सिंह के लोग जो कूड़ा वूड़ा बीनते हैं, वो जहाँ पाते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, ईंटा फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं। और कोई लोग घर और बनता रहता है तो मलबा फेंक देते हैं वहाँ, वही लोग लाख पैसा लेके मलबा लेके वहीं डाल देते हैं वो लोग। इसलिए गंदगी इतनी भी, कोई मंदिर जाना होता तो आदमी नहीं जा पाता, मनकामेश्वर बाबा का मंदिर हम लोग भी जाते हैं तो मंदिर जाने में भी दिक्कत होती थी, गंदगी फैली हुई है। इस पर ना यहाँ के मेयर और ना यहाँ के मंत्री जी कोई एक्शन लेते नहीं। जी आप बताएं, ये शहर दक्षिणी लगता है, यहाँ से तो इस क्षेत्र से जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसके बाद भी क्या लगता है ये समस्या जस की तस बनी हुई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुंवर साहब हम लोग के यहाँ लोकसभा सांसद थे, पूरा विकास इन्हीं का किया कराया यहाँ से जमुना पार तक है और भारतीय जनता पार्टी का एक भी विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है। इस तरह की मुश्किल यहाँ से होती है? मुश्किल यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है कि हम आपसे कह नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे स्कूल लेके लोग छोड़ने जाते हैं, बच्चे का कई बार एक्सीडेंट हो गया है, लेट जाम में बच्चे फंस जाते हैं तो स्कूल में पहुँचने में लेट हो जाते हैं और स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा उनकी छूट जाती है। अब आप समझिए यहाँ का मंत्री केवल अपना विकास किया है, यहाँ को उसकी औरत 10 साल मेयर थी और वो 10 साल से मंत्री है,
पहले विधायक था, लेकिन उसने केवल अपना 2000 करोड़ का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। और अगर उसके यहाँ लोग जाते हैं काम करने के लिए तो कहते हैं कि अरे तो ये तो हमारा काम नहीं है, मेयर का वाला काम है। मेयर के यहाँ जाते हैं कहते हैं वो विधानसभा मंत्री वाला काम है, मंत्री नहीं सुनता है। दोनों के बीच में लड़ाई में ये जनता पीसी जा रही है। जनता का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जनता का भगवान, ये सब भगवान के सहारे छोड़ दिए गए हैं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आज समझिए कोई एक भी जनता यहाँ पे हलाकान है, परेशान है। आप देख लें कि पूरे रोड पे जाम दिखाई दे रहा है, हर तरफ जाम। एक 10 मिनट का अगर जाम यहाँ लग जाए तो 2-3 घंटा तक जाम खुलने वाला यहाँ है नहीं। यहाँ इतने लोग परेशान हो जाते हैं। बरसात में, बारिश के मौसम, बरसात में पानी हो जाती है तो आप समझिए कि जमुना जी का एक तो बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का लेवल ऊंचा हो जाता है, इसका लेवल नीचे हो जाता है, पानी जमुना जी में जा नहीं पाता है। तो उल्टा समझिए यहाँ पे पानी भरा रहता है, लोग जो है सड़क पर नहाते हैं, यहाँ पर आकर के सड़क पर नहाते हैं, जो सीढ़ी बनी हुई है लोग यहाँ आके नहाते हैं। क्या लगता है क्या समस्या होती है? इतना पुराना पुल बना हुआ है ये जमुना ब्रिज का, आज तक एक लाइट नहीं लग पाई पुल के अंदर। रात को हम लोग जाते हैं, अंधेरा रहता है, कब कोई लूट ले, कब कोई मार फेंक दो, कोई पता नहीं है। अगर पूरे पुल के अंदर लाइट लग जाए, इतनी लाइट की सुविधा हो गई है, इतना पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, अगर एक पूरे दोनों पुल में लाइट लग जाए अथवा साफ़ सफाई हो जाए। ये गार्डन लग गया, गड्ढा है, अभी परसों जा रहा था गाड़ी लग गिर गया, देखिए मेरा चोट भी लग गया, यहाँ पे गाड़ी लेके गिर गया, गड्ढे में फंस गया। इतना ज़्यादा गड्ढा है, कोई सुनवाई नहीं है, इतना गंदगी है, अगल बगल झोपड़पट्टी बनी है, सब गंदगी है। उसके बाद जो आता है अपना देख के चला जाता, कोई मतलब है नहीं। पर एक बात है सर, पुराने पुल में लाइट बहुत जरूरी है। एकदम 16 सच बोला, लाइट नहीं है, कब रात को किसकी गाड़ी में लाइट नहीं चल रही है, कब कोई मार के लूट के फेंक दे जमुना जी में, कोई भरोसा नहीं है। रोड उखड़ गए, एकदम गड्ढे इतने तो गए कि आप गाड़ी से पलट जाएंगे, आप सरिया निकली, टायर में लग जाए, ब्लॉक बोल जाए। अभी कल मैं रात गुजार और 11 बजे एक लेडीज के टायर सरिया फंस गया, धड़ाम से टायर बोले, लड़की लेडीज गिर गई, हम लोग ने उठाया उसको, बहुत सही। हम लोग ने उसको उठाया। बताइए घर की, इसके घर की बहन बेटी होगी, वो गिर गई, चोट लग गया, गाड़ी टायर फट गया, पूरा सरिया निकला, कोई काम धाम नहीं हो रहा। इतना पैसा आता है गवर्नमेंट का, एक लाइट पूरे अगर पुल के अंदर लग जाए तो कितनी अच्छी सुरक्षित हो जाए। इतना पुराना पुल का मरम्मत, सबसे ये हालात खराब हैं, काफी दिन से हालात है, या 10 साल से है, ये कम से कम 10 साल, 8-9 साल इनका कहना था सर। हमारी नज़र में 8-9 साल है नेट। मैं पैदल आता हूँ, जाता हूँ, मैंने देखा गड्ढा कहाँ तक है, सरिया कहाँ निकली है कहाँ नहीं। इधर से जाइए, वापसी आओगे तो बीच में मिलेगी, पहले यहाँ से शुरुआत होती है। तो क्या एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते? बहुत एक्सीडेंट सर होते हैं। बताया ना आपको, कल रात में घटना बता रहा हूँ, एक लेडीज गिर गई, उसका सरिया टायर फंस गया, गिर गई, हम लोग ने रोक गाड़ी उसको उठाया, और रहने वाली महेवा की थी। बात सही है, सुना ना सर। आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले? जी, मैं किस तरह की मुश्किल होती है? मुश्किल तो सबसे बड़ी यहाँ जैसे यहाँ 2 वे पुल है, तो एक ही पुल से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। पुलिस यहाँ कोई पैसा लेने के नाम पे है कि चलान, पुलिस के नीचे, पुल के नीचे से रास्ता है, तो वहाँ से लोग कभी जाम की वजह से पुल से एक तरफ से जा रहे हैं, उधर से आ भी रहे हैं। अब पुल मतलब 2 पुल है, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का, तो चेकिंग की वजह से वहाँ पर पुलिस पैसा ना ले ले, इस वजह से लोग 2 वे किए हैं। अब आप जाम देख लीजिए, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, बस यही सब है प्रॉब्लम यहाँ पे। आदमी कुल मिला के यहाँ गंदगी से एकदम जूझ रहा है। झाड़ू नाम पे वो जो सरकारी घर में बैठे, प्राइवेट वालों को 5000 रुपये दे के सफाई करवा रहे हैं, तो कहाँ से सफाई होगी? आप भी यहीं के हो, यहीं रहने वाले? क्या दिक्कत होती है यहाँ पुल के नीचे? पुल के अंदर जाते हैं, गड्ढा रहता है, गाड़ी उछलना है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सरिया निकली हुई है। क्या सरकार की तरफ से अगर मिला है पेमेंट तो सरकार रोड सही करवाएगी, उसको गप तक करके अंदर रख ले। ये महीना 2 महीना 3 महीना अक्सर पुल से आते जाते अक्सर देखते गड्ढा है, एकदम सरिया इतनी बड़ी बड़ी निकली है, कहीं का रोड सही नहीं, नाली जाम है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। बोलते तो जाओ वहाँ लिखवाओ, जाओ उनसे मिलो, तो पैसा किस बात के लेते हैं आप? बोर्ड लेते किस बात के लिए लेते हैं? हैं? अरे नगर निगम का टैक्स अलग लेते हैं। हैं? कचरा फेंकवाने ना, डिब्बा लगाना, कोई नाली है, कचरा है, हर एक चीज फेंक दो, मना करो मानते नहीं है। नहीं मानेंगे। किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत होती है तो हम तो कह रहे हैं पूरा रोड एकदम साफ चाहिए। अगर बोर्ड आपको चाहिए तो एकदम रोड हमको साफ चाहिए। आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, किस तरह की मुश्किल होती है पुल के नीचे और आसपास? अरे बहुत गंदगी है उधर, बहुत ज़्यादा गड्ढा, लाइट, बहुत समस्या, बहुत गंदगी वहाँ, समझ लीजिए। अरे बड़ा मुश्किल का समस्या है उधर, बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए आप।
लेकिन कोई सुनाई नहीं है। आप लोगों ने किसी से शिकायत करी? अरे बहुत बार, बहुत मेयर के पास, यहाँ वहाँ सगल, कोई सुनता नहीं। यहाँ की अब ये है कि देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट सारी इधर है कि पूरे ये डाट के पुल के पास पूरा एकदम नरक है, समझ लीजिए। इधर गैया बछिया उछिया सब ले आके डाट के पुल के पास फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नैनी पुल के नीचे जिस तरह से हालात हैं, महीनों से सालों से सड़क खराब है, गड्ढा है, पानी भर जाता है, क्या आपको भी कभी मुश्किल हुई? अच्छा हुआ आप हम जो है यम चैनल मैं देखता हूँ, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से लाइक करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है। ये जो धैकार बस्ती बस गई है, यहाँ से हाईवे बन गया है, कायदे से बनना चाहिए। ये कुंभ मेला लग गया, इसको कायदे से जो है 4 लेन कायदे से रोड बननी थी, और ये रोड को उसी तरीके से लीप पोत के रख दिया गया है, और जो है यहीं से अप डाउन होता है, और इसको जो है तत्काल तरीके से जो है इस पार से उस पार आने जाने के लिए, गऊ घाट से आपके जो है बंधुआ होने जाने के लिए इस रोड को तत्काल इंक्रोचमेंट से मुक्त कराना चाहिए। पानी में गिरे हैं कभी आप? जी बिल्कुल गिरा हूँ मैं, और क्या, मैं तो साइकिल वाला व्यक्ति हूँ, मैं जनसेवक हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि और क्या कहते हैं, रोड की आप देख लीजिए, कैसी रोड बनती है, करोड़ों रुपए सेंक्शन होता है, पैचिंग मार के उसको छोड़ दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है एक गंभीर मैटर आपको लेके आ रहे हैं सरकार से, जो यूजीसी ले आ दिया है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, इससे बिल्कुल पीछे चले। बताइए कि इसकी शिकायत कभी किसी से करी आप? जी बिल्कुल मैंने किया है, अपने जो है ये विधायक जी से किया है, सांसद जी से किया है, सभी से किया है, लेकिन एक कान से सुना जाता है, एक कान से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का कार्य है ना। पीडब्ल्यूडी का कार्य, सुनवाई नहीं होती। हाँ, कहीं नहीं। आपको क्या लगता है कैसे जो है हालात कब तक लगता है सुधरेंगे? अब ये सर अब क्या बताएं, हालात तो हमेशा बेकार रहते हैं। अब ये जान लीजिए कि आदमी जो है बस केवल हर प्रकार का टैक्स दे रहा है, और सफाई के नाम पे जीरो है। अब ये बताइए, ये जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे यहाँ से निकलते हैं, पुराने शहर को जो है वो उस नए शहर से या संगम के क्षेत्र से जोड़ता है। ये जो पुल है, यहाँ से लोग निकलते हैं तो संगम की तरफ जाते हैं। तो ये कुंभ मेले के दौरान भी यहाँ पर क्या कोई काम हुआ था? कुंभ मेले के दौरान में यहाँ बस वही काम हुआ जो काम हुआ गंगा किनारे हुआ। रोड पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे रोड पे लोग वहाँ गंगा किनारे से पैदल आए हैं, और रोड पे बस यही लिपा पोती वाला काम हुआ है, भीड़ संभाले। अब आप ये बताइए यहाँ कितने कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, इस 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। सुबह 8 बजे बच्चे लाखों की तादाद में निकलते हैं। तो जब तक 4 लेन नहीं होगी, यहाँ किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। यहाँ 4 लेन होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या इसका इलाज? देखिए, इलाज ये है कि अब ये सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, इनके जो मेयर हैं, जो भाई इन लोगों को चाहिए कि कम से कम इसका सर्वे करें, और सर्वे करके जो गंदगियां हैं, आप समझिए कि जो ये नालियां हैं जो बजबजा रही हैं, जो नाली बजबजा रही है, इसकी सफाई जो है नगर निगम के द्वारा करानी चाहिए। जो इनके सभासद हैं भाजपा के, तो इसकी सफाई ये कराएंगे कि जो है कौन कराएगा? पब्लिक कराएगी। और जो वहाँ की सड़क है, इसको जो है आप जो है बनवाइए बढ़िया से। आप ऐसा बनवा दीजिए कि लोग आने जाने में दिक्कत ना हो, कम से कम गाड़ी चली जाए। कल बरसात आएगी, आप समझिए कि अभी इतने मच्छर शुरू हो गए हैं, गर्मी शुरुआत है, आप समझिए कि इसमें मलेरिया भी फैल सकती है, तमाम तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। अगर सफाई नहीं कराएंगे और ये रोड नहीं बनेगी तो उसमें लोग गड्ढे में गिरेंगे भी, और जो है बीमारी भी फैलेगी। गड्ढे में गिरेंगे। आपको क्या समस्या होती है जो यहाँ पर जिस तरह से नया पुल, पुराना नैनी पुल है, उसके नीचे जिस तरह के हालात हैं, क्या? है बहुत जाम होता है पुल के नीचे, पानी बढ़ जाता है। सही बात है, बहुत दिक्कत होती है। सही बहुत दिक्कत होती है। किस तरह की दिक्कत? वही जाम लग जाता है, आदमी जा नहीं पाता, कहीं जाना होता है लेट, हर जहाँ बहुत लेट होता है जाने में, दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतें। भाई कुछ नया करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा कुछ। अब भाई जो मेयर जो वादा करके जीते गणेश जी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती कि हमारे जनता को दिक्कत ना होने पाए। उनको जाके देखना चाहिए कहाँ कहाँ दिक्कत है। ही तो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री, चाहे सांसद हो, चाहे सभासद। सुनने को तैयार नहीं, सांसद जी तो सुनते हैं, तो वही मतलब, लेकिन उनकी निधि में कितना पैसा आता है कि वो करते अब नहीं सुनते तो क्या किया जाए। देखिए, आप भी कर रहा जो है हमारे गठबंधन के सांसद जीते हैं,
वो जगह जगह बेचारे जाते हैं और जनता के लोगों की क्षेत्र उन्हीं का है। हाँ उन्हीं का क्षेत्र है ये लोकसभा। बशर्ते वो विपक्ष में चूंकि जीते हैं, अब वो आदेश तो करते हैं, बशर्ते जो है सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा वो काम करने भी नहीं देते जो है यहाँ के मंत्री और संतरी सब जो सोचते हैं अगर ये सरकार में काम नहीं होता कुछ और। आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, जिस तरह से पुल के नीचे जो हालात हैं, गंदगी रहती है, सड़क टूटी है, आसपास प्रदूषण है, क्या कहें? मैं इस समस्या को लेकर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इस समस्या के परेशान है, जिसके कारण यातायात को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द ये सुधार किया जाए इस कार को। आपको क्या लगता है जो समस्या पुल के नीचे जो हालात बने हैं, हमेशा वहाँ पानी भरा रहता है, गड्ढा है और भी तमाम चीज़ें हैं, तो उससे आप लोगों को कितनी मुश्किल होती? बहुत मुश्किलें हैं, आना जाना जाम 24 घंटा लगा रहता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या क्षेत्रीय पार्षद हाँ और है, लेकिन ये समस्या को लेकर के तो आप चूंकि इस क्षेत्र के हैं, रहने वाले हैं, किस तरह की समस्याएं लोगों को होती? बहुत समस्याएं हैं, 24 घंटा आए दिन तो कुछ न कुछ यहाँ जाम लगा रहता है, पूरी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। घूम टहल के लोगों को इतना शहर में जाना पड़, बरसात में तो बिल्कुल एकदम उखड़ जाता है पूरा। गंगा जी का पानी आके यहाँ पे रोडों पर भर जाता है, जिसके कारण पब्लिकों को काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इतना दिक्कत होती है कि अब क्या बताएं। कभी आपको भी कोई दिक्कत हुई? हाँ, एक बार आते आते लोग गिर जाते हैं, कभी कभार भीग जाते हैं, पूरे गड्ढे से पूरा कीचड़ से भीग जाते हैं जी। तो ये बताएं, आपको भी कभी कोई इस तरह इस जगह पर मुश्किल हुई है, कोई दिक्कत हुई? जाम लगता है यहाँ पर, जा नहीं पाते, कोई काम हो नहीं हो पाता, इतना गंदगी है नीचे, पूरा पानी भर जाता है वहाँ पर। और सब दिक्कतें बहुत हैं यहाँ पर। रोड पतले हैं, रोड भी वो करेंगे, और ऊपर से जो पुल है, जो पुल तो और बेकार, ऊपर से पानी टूटता है। जब जाएंगे भाई आदमी जा नहीं पाता वहाँ पर, लैट्रिन बाथरूम सब इतनी गंदगी, आदमी क्या करे। और यहाँ तो और जाम लगता है, यहाँ तो भाई यहाँ तो जा ही नहीं पाएंगे, यहाँ तो आप फंस जाएंगे, आप दिक्कत हो जाता है यहाँ पर है। अरे लाइटिंग नहीं है, रात को डर लगता रहता है, लाइटिंग भी होनी ज़रूरी है। और क्या है कि यातायात जो सड़क गड्ढे होते हैं, टायर जाता है दम लड़ जा रहा है, गड्ढे बहुत हैं, तो समाधान होना चाहिए इसका भी जल्द से जल्द। समाधान होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। और जिस तरह से इस क्षेत्र में पुल के नीचे खासकर जो ये घाट है, इसके नीचे जो पुल है, जो शहर को, पुराने शहर को नए शहर से जोड़ता है, और ये संगम की तरफ जाने वाला मार्ग भी है। तो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं, कई बार इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं। और ऐसे में सड़क की जो हालत है, जिस तरह की दुर्दशा है, उससे हर कोई परिचित है। अगर कोई प्रयागराज का रहने वाला है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस समस्या से कभी ना कभी दो चार ना हुआ हो। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार मांग भी की, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनके सामने इस समस्या को उठाया भी, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।